नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वक्फ की अरबों की जमीन पर ओवैसी ने बनवाए हैं शॉपिंग मॉल, प्रकाश पाल ने कहा। वक्फ सुधारक जन जागरण अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, विशिष्ट अतिथि कमरुद्दीन जुगन्नू, जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी, पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल, कार्यक्रम संयोजक अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष चक्रपाणी त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश सक्सेना एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा, कार्यक्रम संयोजक शेख अशरफ, महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि प्रकाश पाल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ की अरबों रुपयों की जमीन को खुद की संपत्ति समझकर कब्जा कर उसमें शॉपिंग मॉल बनवाए। वर्ष 1954 में वक्फ के पास 10 एकड़ जमीन थी, जो कि वर्ष 1995 में बढ़कर 18 लाख एकड़ हो गई थी। वर्ष 2013 में संशोधन के बाद वक्फ की जमीन में तेजी से इजाफा हुआ। इस समय वक्फ के पास लगभग 38 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ की जमीन पर उन गरीब और पसमानदा मुसलमानों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने लोकसभा में एवं राज्यसभा में वक्फ बिल पास कराकर उन गरीब मुसलमानों को लाभ दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उन्होंने लगातार अल्पसंख्यक मुसलमानों का शोषण कर भ्रम फैलाने का काम किया है। जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लाए तो इन्होंने वोट बैंक की राजनीति के मुसलमान को लगातार गुमराह किया कि आपको भारत से भगाया जाएगा, लेकिन यह मोदी सरकार है, उसने बिना भेदभाव करके सभी को राशन, प्रधानमंत्री आवास दिया। विपक्ष लगातार विरोध की स्थिति पैदा कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया था कि देश की संपत्ति पर सिर्फ मुसलमान का अधिकार है। तो 2006 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, तो क्या अल्पसंख्यक मुसलमानों को इस बयान के मुताबिक लाभ मिला? क्या नहीं मिला? कहते थे, लेकिन 2014 में जैसी मोदी सरकार आई तो सिर्फ एक ही बयान दिया था कि इस देश की संपत्ति पर यदि किसी का अधिकार है तो एक ही वर्ग का है, वह है गरीब का अधिकार है। महोबा से ललित कुमार की रिपोर्ट। आज जनपद मुख्यालय में वक्फ को लेकर कार्यक्रम आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? आज महोबा में मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध वर्ग, चिकित्सक, शायर, विद्वान, विद्यालय संचालक, मदरसा संचालक, ऐसे प्रबुद्ध जनों के साथ एक संवाद था जो 2025 वक्फ सुधार अधिनियम मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है। सही विषय क्या है? क्योंकि विपक्ष इतना नकारात्मक हो गया है कि जैसे वो नागरिकता संशोधन अधिनियम के समय में सरकार का विरोध करने के कारण से वो समाज को गुमराह कर रहा था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं है, क्योंकि झूठ उस समय भड़काया था। ऐसे ही जब अब नागरिकता ये वक्फ सुधार अधिनियम आया है तो इसमें भी मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि उनके मस्जिद, ये मदरसे, उनके घर, मकान चले जाएंगे। ये झूठ है। मोदी जी के नेतृत्व में वक्त में सुधार करके जो मल्लिकार्जुन खड़गे या ओवैसी जैसे लोगों ने इस पर माफियागिरी करके वक्त पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, उससे मुक्त कराकर वास्तव में जो लोग उसके हकदार हैं उनको दिलाने के लिए, और 2013 के संशोधन में जो धारा 40 के जरिए लोगों को नैसर्गिक न्याय और संपत्ति के अधिकार से वंचित करते हुए किसी को भी न्यायालय जाने का अधिकार नहीं रखा था, और उसका इतना बड़ा प्रमाण पत्र उपयोग हो रहा था कि सरकारी जमीन, लोगों के मंदिरों की जमीन, लोगों के निजी ज़मीनों को, गुरुद्वारे की ज़मीनों पर अवैध जो दावे कर रहे थे और मनचाहे तरीके से उसको वक्त में दर्ज हो रहा था, वक्त बाई यूजर के जरिए इसको समाप्त करके, और जो मुस्लिमों के लिए भी था लोभ लालच देकर प्रैक्टिशनर जो मुस्लिम थे वो तुरंत करके और वक्त कर देते थे। अब उसके लिए भी 5 साल की अवधि दी गई है। किसी भी संरक्षित भूमि है जो हमारे किसी संरक्षित रख लिए गए हैं उनको कोई वक्त नहीं कर सकता, किसी दूसरे की ज़मीन नहीं कर सकता। 90 दिन पहले उनको सूचित करना पड़ेगा, अखबार में प्रकाशित करना पड़ेगा। जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम रहेगी, उसमें 2 हिंदू सदस्य जोड़े गए, 2 मुस्लिम महिलाएं जोड़ी गई। एक व्यापक बनाकर इसको पारदर्शी ढंग से वक्त की सारी ज़मीन, उसको कंप्यूटराइज डाटाबेस लाने का, किसकी ज़मीन थी, किसने दान किया है, इसका उपयोग क्या हो रहा है, एक सही ढंग से जो वक्त का उद्देश्य था
इसके तहत इसके लिए कानून आया है। लेकिन ड्रग्स विरोधी जो भ्रम पैदा कर रहे हैं उसको दूर करने के लिए हम सब लोग मुस्लिमों के विद्वानों से, महिलाओं से, युवाओं के साथ संवाद करके उस भ्रम को दूर करने का काम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।